इस समय फरुखाबाद पहुंचे हैं। इस तरीके से जो कि लोकसभा चुनाव के लिए हर पार्टियां अपनी अपनी दम भर रही हैं। वहीं पर मैं बात करना चाहती हूँ समाजवादी पार्टी की। कुछ ही देर पहले शिवपाल यादव आए थे, बड़ा हमला करके गए हैं कि बीजेपी बेईमानी पार्टी है, जो भी घोषणा करती पूरी नहीं करती। वहीं पर लोकसभा से देख सकते हैं जो यहाँ से डॉक्टर नव किशोर हैं, साथ में उनकी धर्मपत्नी है, किस किन मुद्दों को लेकर के आप चुनाव में उतरी हैं, किस तरीके से बीजेपी की प्रत्याशी को हरा पाएंगे आप? सबसे पहले मैं न्यूज़ एसीपी इंडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, अपने पत्रकार भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं डॉक्टर नवल किशोर शाक्य जी की पत्नी प्रियंका शाक्य। जैसा भैया आप बात कर रहे हैं कि मुद्दों की बात, तो मुद्दों की बात मुझसे बेहतर आप जान रहे होंगे और यहाँ के लोग जान रहे होंगे कि सड़कों की क्या हालत है। और सबसे बड़े मुद्दे, शिक्षा व्यवस्था टोटली खराब हो चुकी है। जितने भी हमारे भाई बहनें हैं जो पढ़े लिखे हैं वो रोजगार के लिए आज दर दर भटक रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। महिलाओं की सुरक्षा बिल्कुल खत्म हो चुकी है। सरकार में बड़े बड़े वादे करती है लेकिन पूरी तरह से खत्म है। इसके बाद जो यहाँ की फरुखाबाद की अगर हम बात करें तो यहाँ सड़कों की इतनी बुरी हालत है। गांव में आज भी लोगों के पास, लोग कच्चे मकानों में रह रहे हैं। मैं गांव-गांव घर-घर जा रही हूँ और मैंने देखा है कि आज भी लोग मिट्टी के मकानों में रह रहे हैं। आप सोचिए कि 10 सालों की सरकार जो इतने बड़े-बड़े वादे करती है, लेकिन वास्तव में अगर आप यहाँ की जमीन पे उतर के देखिए तो यहाँ सब कुछ गड़बड़ मामला है। वहीं पर समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी डिंपल यादव जो नामांकन करने गई थी, तो बीजेपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था कि साइकिल पंचर हो गई है। तो आप कैसे मानते हैं कि साइकिल पंचर हो गई, कमल खिलेगा? तो किस तरीके से फरुखाबाद में आप फूल को मुरझा पाएंगे, साइकिल खिला पाएंगे? देखिए, बहुत सीधी सी बात है कि आज भारतीय जनता पार्टी की जो हालत है वो शीर्ष नेतृत्व से देखने से मिल रही है। आज उनको पता है कि आज नहीं, लोग इतिहास बदलने के लिए तैयार बैठे हैं। ये जो सरकार अब जान रही है, अभी घबराहट बौखलाहट में है। आप ही देखा होगा, अभी हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री जी को उन्होंने ईडी से गिरफ्तार करवा दिया है। तो ये साफ साफ दिख रहा है कि इन लोगों को जनता नहीं पसंद कर रही है, इसीलिए ये लोग नेताओं को जेल में डालने का काम कर रहे हैं ताकि वो लोग अपनी जनता को जागरूक ना कर पाएं और जनता उनके बहकावे में आ जाए। बीजेपी ये कह रही है समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है। वहीं पर अखिलेश यादव डॉक्टर नव किशोर के कार्यक्रम में आए थे तो उन्होंने कहा था कि समाजवादी पार्टी एक इंजीनियर और डॉक्टरों की है। तो बीजेपी का कहना गुंडों की है, समाजवादी के लोग कह रहे हैं डॉक्टर इंजीनियरों की है। कि आप क्या मानते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है वो राजनीति बस 2 ही 3 मुद्दों पे कर रही है। अपने काम उनके हैं ही नहीं जिनको गिना के वो वोट मांग पाए। वो वोट मांग रही है समाजवादी पार्टी को गुंडा दिखा के। अब आप अगर लिस्ट उठा के देख लीजिए, जितने भी समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं, जो भी इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट है, सभी लोग एक से एक पढ़े लिखे और बहुत ही समझदार और सज्जन लोगों को टिकट मिला है। और उनका ये है मानना कि हम संसद में ऐसे लोगों को बिठाएंगे जो भारत का अच्छा एक जो विश्व गुरु बनाने की बात चल रही है। तो जब नेता अच्छे पहुंचेंगे, वहाँ पढ़े लिखे नेता पहुंचेंगे, तब विश्व गुरु बन पाएगा। अगर भाई बात करना चाहते हैं आपकी लोकसभा में, जिस तरीके से पूर्व प्रधानमंत्री हरगोविंद यादव, काफी लोगों ने बताया है कि उनको जिला बदल कर दिया गया है। जिस तरीके से किस मुद्दों को लेकर जिला बदल कर दिया, क्या वो गुंडे टाइप के थे या समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे, इसलिए उनको जिला बदल किया गया? देखिए, मैं तो आपसे साफ साफ यही कह रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो गुंडागर्दी कर रही है। वो दिखा के लोगों को अंदर कर रही है, वो जानबूझ के अंदर इसलिए कर रही है, जेल भेज रही है, जिला बदल इसलिए कर रही है ताकि हम लोग, हमारे कार्यकर्ता परेशान हो जाएं और उनसे लड़ ना पाएं। सिर्फ इसलिए ये सब सिर्फ भटकाने के लिए लोगों को ऐसा काम कर। कैबिनेट मंत्री जी, कैबिनेट मंत्री ने कहा था हमारे जो कार्यकर्ताओं पर मुकदमा लिखे थे वो मैंने वापस कर लिए। तो वहीं पर इसी पर धर्मेंद्र यादव ने कहा था हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री एक ऐसे हैं जो अपने खुद के मुकदमे वापस लेते हैं। तो आपकी नजरों में क्या लगा, पहला ऐसा कौन सा मुख्यमंत्री है जिन्होंने आपराधिक धाराओं वाले मुकदमे वापस लिए हो? देखिए, मैं आपसे साफ साफ ये कहना चाहती हूँ कि आज की जो पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से लोकतंत्र की हत्या कर दी है। अपने हिसाब से सरकार चला रही है, प्रशासन चला रही है। जनता के जो वास्तव मुद्दे हैं, कोई उनको सुनने के लिए तैयार नहीं है। पूरी तरह से गुंडागर्दी से सरकार चला रही है और इसको बहुत ही जल्द ये सारी जनता, ऑलरेडी उनको मैसेज पहुंच चुका है कि सारी जनता बदलाव के लिए तैयार है। और ये जनता इस बार जब उनको हरा कर भेजेगी, और जो उनका नारा है 400 पार सीटें, आप देखिएगा कि कितनी बुरी तरह से ये लोग हारने का काम करेंगे, तब इनको समझ आएगा कि जनता क्या चाहती है। डॉक्टर नव किशोर फरुखाबाद से जी, क्या लग रहा है, कितने वोटों से जीत पाएंगे? आप भी भ्रमण कर रहे हैं, लोग भी जा रहे हैं, तो क्या लग रहा है कितने लाख वोटों से? देखिए, ये तो भाई जनता बताएगी कि कितने वोटों से जीतेगी। लेकिन हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ
कि आज जब गांव-गांव में घरों-घरों में जाती हूं तो आज तक लोगों को ये नहीं पता है कि मेरे सांसद जी कौन है, ना उनका चेहरा पहचानते हैं, ना उनके गांव में कभी गए हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूं कि जिस तरह से लोगों का प्यार, आशीर्वाद और सहयोग मिल रहा है, लाखों लाख वोटों से जीतने का काम होगा और फरीदाबाद में पहली ऐसी ऐतिहासिक जीत होगी जो सबसे ज्यादा वोटों से डॉक्टर नवल किशोर शाक्य जी जीतने का काम करेंगे। इस तरीके से आप देख सकते हैं बड़ी बेबाक से यहाँ पर डॉक्टर नव किशोर की जो पत्नी, उन्होंने कहा कि डॉक्टर नव किशोर यहाँ समाजवादी पार्टी जीतेगी और साइकिल दौड़ेगी। इस तरीके से फर्रुखाबाद से का एसीपी इंडिया न्यूज़ चैनल से ध्रुव सिंह यादव।